जैसे पूर्णिमा का चांद होता है ना, 16 कलाओं से खिला हुआ, कितना सुंदर लगता है। तो वैसे ही सुंदर चांद जैसी आज हम मिठाई बनाएंगे। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो आज हम बनाएंगे चंद्रकला। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो चंद्रकला बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा गूँथेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 कप मैदा ले लिया है और वज़न से देखें तो 300 ग्राम जितना मैदा है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर ऐड करने से जो चंद्रकला का ऊपर का लेयर है वो बहुत ही खस्ता बनता है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 चम्मच घी और अच्छे से मिक्स कर लेना है और हमें इसका अच्छे से मोइन देना है ताकि बेकिंग पाउडर और जो घी है वो सारा का सारा मैदे में अच्छे से मिल जाए। तो इस तरह से मुट्ठी में लेके देखेंगे तो मुट्ठी में बन सके इतना मोइन हमें इसमें डालना है। तो अब ये परफेक्ट है। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसका आटा लगाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और हमें इसका सॉफ्ट आटा लगाना है, जैसे कि हम रोटी का आटा लगाते हैं ना, उसी तरह का। पर रोटी के आटे से थोड़ा सा सख्त, मतलब कि जब हम पूरी का आटा लगाते हैं ना, उसी तरह का आटा लगा के हमें तैयार करना है। तो अब आटा लग गया है, अच्छे से मसल लेंगे एक बार। तो इस तरह का आटा लगा के हमें तैयार करना है। तो आटे को हम ढक के साइड में रखेंगे अभी। और अब हम फिलिंग बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक नॉनस्टिक का पैन चढ़ा लिया है गैस पे और जब तक ये पैन गर्म हो रहा है हम ड्राई फ्रूट्स को भी कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 15 बादाम ले ली है और 15 काजू ले लिए हैं और मैं इसे कटर में ही कट कर रही हूँ ताकि बहुत ही जल्दी से जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो हमारे कट हो जाए। तो इस तरह से हम कटर में जब काजू और बादाम को कट करते हैं तो बहुत ही जल्दी से कट हो जाते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। अब हमारा पैन भी थोड़ा सा गर्म हो गया होगा। तो पैन में मैंने यहाँ पे 1 छोटी चम्मच जितना घी ले लिया है और हमने जो काजू और बादाम को कट करके रखा था वो ऐड कर देंगे। और इन्हें हमें थोड़ी देर के लिए सेक लेना है, मतलब कि इसमें से खुशबू आज आने लगेगी और थोड़ा सा कलर भी चेंज होगा। अब मैंने यहाँ पे 1/4 कप जितना डेसिकेटेड कोकोनट ले लिया है, यानी कि नारियल का बुरादा। आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं, पर इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो मैंने ऐड किया है। अब सभी चीज़ें अच्छे से भुन गई हैं। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे मावा। तो ये फीका वाला मावा है, मतलब कि इसमें चीनी नहीं है। आप चाहे तो चीनी वाला मावा भी ले सकते हैं। अब मावे को भी हम थोड़ी देर के लिए सेक लेंगे। तो मावे को जब हम इस तरह से सेक लेते हैं तो इसकी सेल्फ लाइफ जो है वो बढ़। तो 2 से 3 मिनट के लिए हम मावे को भी स्लो फ्लेम पे इस तरह से सेक लेंगे और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो अब मावा सेक गया है। तो अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे स्टोव पे से उतार लेंगे और ठंडा होने देंगे। तो चलिए, जब तक हमारी स्टफिंग ठंडी हो रही है हम चाशनी बना लेंगे। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 कप चीनी ले ली है और 3/4 कप पानी ले लिया है। तो जितनी चीनी लेंगे उससे आधा पानी लेना है हमें। और मैंने यहाँ पे इसमें ऐड कर दिया है केसर के कुछ धागे। तो आप चाहे तो डाल सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं, पर केसर डालते हैं तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसमें। तो अब हमें चाशनी का कोई तार वगैरह नहीं बनाना है, सिर्फ चीनी को मेल्ट होने देना है, मतलब कि हमें इसे 10 मिनट के लिए उबाल लेना है। और मैंने यहाँ पे 2 इलायची को खोल के डाल दिया है अच्छे फ्लेवर के लिए। तो अब चाशनी भी अच्छे से हमारी बन के तैयार है, इसे भी हम साइड में रखेंगे। अब स्टफिंग भी ठंडा हो गया है तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1/4 कप चीनी का बुरादा। आप चाहे तो पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं और आधी चम्मच जितना इलायची पाउडर ऐड किया है। तो स्टफिंग हम ज़्यादा मीठी नहीं बनाएंगे क्योंकि चंद्रकला को हम चाशनी में ही डिप करने वाले हैं, तो वैसे भी वो मीठी ही होगी। तो हमने जो स्टफिंग बनाई है तो हमने मावा भी सेक के लिया है, ड्राई फ्रूट सेके हैं और चीनी का बुरादा डाला है। तो इस मिठाई को बना के हम लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं या फिर कहीं घूमने जाए तो हम साथ में भी ले जा सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, लंबे समय तक ये रहती है। 15 से 20 दिन तक तो आराम से फ्रिज के बाहर ही रहेगी। तो इस तरह से हमें इसके छोटे छोटे बॉल बना के तैयार करने हैं। तो मैंने इसके छोटे छोटे बॉल अब बना लिए हैं। तो अब हम चंद्रकला बनाएंगे। तो आटे को भी देख लेंगे एक बार, और आटा अच्छे से सेट हो गया है तो एक बार अच्छे से मसल लेंगे। और अब हम इसमें से एक बड़ी सी लोई तोड़ लेंगे और इसकी हम बड़ी रोटी बेलेंगे। तो एकदम पतली भी नहीं और एकदम मोटी भी नहीं, इस तरह की रोटी बेल के हमें तैयार करनी है। तो इस तरह की रोटी मैंने बेल ली है। तो अब हमें इसे कट करना है। तो कट करने के लिए मैंने यहाँ पे इस तरह की डिब्बी ले ली है। तो इसकी चौड़ाई इतनी होनी चाहिए, ज़्यादा मोटी भी नहीं और छोटी भी नहीं।
तो आपके पास अगर इस साइज़ का कोई कुकी कटर है या फिर कोई डिब्बी का ढक्कन है तो आप उससे भी कट कर सकते हैं। तो एक रोटी से 4 पूरी इस तरह से बन जाती है। तो इससे 2 चंद्रकला बन के तैयार होगी। तो बीच में हम स्टफिंग रख लेंगे और पानी लगा लेंगे साइड्स पे, और ऊपर एक और पूरी रख लेंगे और अच्छे से दबाएंगे और ध्यान रखेंगे कि अंदर एयर न रहे। और दोनों पूरियों को दबाते हुए आपस में मिला लेंगे ताकि जब हम फ्राई करें तो ऑयल में फट ना जाए। तो इस तरह से हमें दबा के अच्छे से दोनों पूरियों को चिपका लेना है। और अब हमें इसका शेप देना है। तो फोल्ड करना है, उंगली से फोल्ड करेंगे और अंगूठे से पिंच करेंगे, फोल्ड करेंगे, पिंच करेंगे, फोल्ड करेंगे, पिंच करेंगे। तो इसी तरह से हम इसका अच्छा सा शेप दे देंगे। वैसे जो हम गुजिया बनाते हैं ना उसी तरह का है, बस ये थोड़ा इसका शेप अलग है। और देख के आपको लग रहा होगा कि ये मुश्किल है, पर एक दो बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाती है और अच्छे से बन भी जाता है। तो एंड आएगा तब हम इसे अच्छे से इस तरह से दबा लेंगे। तो दिख रहा है ना हमारी चंद्रकला कितनी सुंदर बनी है, चांद जैसी। और इसी तरह से हम दूसरी भी बना लेंगे और इसे भी हम आपस में चिपका लेंगे और फोल्ड करेंगे और अंगूठे से पिंच करेंगे और इसी तरह से हम इसका भी शेप दे देंगे। वैसे एक बात बताऊं, मैंने भी ये पहली बार ही बनाया है, पर मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कि मैंने कैसा बनाया है वो आप मुझे बताना। तो लग रही है ना कितनी सुंदर बनी है। तो पहली बार में ही मेरी तो अच्छी बन गई है। सो फ्रेंड्स, आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगती है वो कमेंट में बताना। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो भी कर देना। तो आप देख रहे हैं ना, 2 बनाते बनाते तो मेरी स्पीड भी बढ़ गई है और जल्दी जल्दी से बन भी रही है। और इसी तरह से मैंने इतनी बना के रख ली है, बाकी की मैं बाद में बनाऊंगी। और साइड में मैंने यहाँ पे ऑयल को भी गर्म करने के लिए रख दिया है, क्योंकि इससे फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि हमें इसे एकदम गर्म ऑयल में फ्राई नहीं करना है। तो हम इसमें जब चंद्रकला डालें तो एकदम धीरे धीरे इसके बबल आए, उतना ही गर्म हमें इसका ऑयल रखना है। और चंद्रकला को हम एकदम स्लो फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। तो एक बार धीरे धीरे ऊपर आने लगे फ्राई होके, तब हमें इसे पलट लेना है। और अगर तेल ज़्यादा गर्म होगा तो चंद्रकला के ऊपर बबल्स आ जाएंगे, तो इतनी खस्ता नहीं बनेगी जितनी बननी चाहिए और दिखने में भी सुंदर नहीं लगेगी। तो एक बार थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो जाए तब हमें इसे पलट लेना है और हमें इसे गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। तो वैसे ये मिठाई बनने में टाइम ज़रूर लगता है, पर खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और वैसे भी कुछ भी अच्छा खाना हो तो मेहनत भी करनी पड़ेगी और टाइम भी देना पड़ेगा। तो अब आप देख सकते हैं कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया है इसके ऊपर। तो अब हमें इसे ऑयल में से निकाल लेना है। तो जारे में लेंगे और कढ़ाई के किनारे पर हम थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। और सीधे ही हमें इसे चाशनी में डालना है और चाशनी में हम 2 से 3 मिनट के लिए ही रखेंगे, ज़्यादा टाइम तक नहीं रखेंगे। तो हमें इसके ऊपर और नीचे अच्छे से चाशनी लगा लेनी है। तो इस तरह से हम ऊपर भी चाशनी डाल देंगे। तो ये जब तक चाशनी में है हम दूसरा बैच भी फ्राई करने के लिए रख देंगे। तो ज़्यादा देर तक हम चाशनी में नहीं रखेंगे। और मैंने जो मेज़रमेंट लिया है उतने से मेरी 20 चंद्रकला बन के तैयार हुई है। और डिपेंड करता है आपने कितनी साइज़ की बनाई है इसके ऊपर। तो अभी भी मुझे 5 चंद्रकला बनानी बाकी है। तो एक बैच चाशनी में है, एक ऑयल में है और एक साइड में मैं बना भी रही हूँ। तो बस अब हम इसे चाशनी में से निकाल देंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे वरना ये सौगी हो जाएगा। और चाशनी की अच्छी सी लेयर इसके ऊपर आ जाती है, कोटिंग हो जाती है। तो ये लंबे समय तक वैसे भी रहती है, आप कहीं भी बाहर जाओ तो इसे ले जा सकते हैं। तो दिख रहे हैं ना कितनी सुंदर चंद्रकला बन के तैयार हुई है। और इसी तरह से ही मैंने दूसरा बैच भी फ्राई कर लिया है और एक तरफ मैं चंद्रकला बना भी रही हूँ। और जितनी दिखने में ये मिठाई सुंदर लग रही है उससे कई ज़्यादा खाने में स्वादिष्ट लगती है। तो इसी तरह से सारी चंद्रकला मैंने बना ली हैं। तो मेरी तो दिवाली की तैयारियां शुरू हो गई है, आपने अभी तक शुरू किया कि नहीं? तो चंद्रकला अब बन के तैयार है, जिसे मैंने कटे हुए बादाम और पिस्ता से गार्निश किया है। तो ये ज़रूरी नहीं है, पर हम जब इस तरह से डेकोरेट करते हैं तो दिखने में बहुत ही सुंदर लगती है।
तो आपको कैसी लगी वो मुझे कमेंट में बताना। और मैं आपको एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ। तो लग रही है ना ऊपर की लेयर कितनी क्रिस्पी है और अंदर से जूसी भी है। और अंदर की स्टफिंग भी बराबर है, ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। तो फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी आसान सी और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।